Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोन मेले का शुभारंभ कर लाभार्थियों से की वार्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने दिल्ली से संभावित तीसरे लहर को देखते हुए तैयारियों के संबंध में मंडलायुक्त से की समीक्षा। एम्स पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण। कहा सभी लोग करवाएं वैक्सीनेशन। बंद मकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी। कहा गोला थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग के अन्य लोगों की तलाश जारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के विभिन्न स्थानों का किया निरीक्षण। कहा साफ सफाई और जल निकासी पर दिया जाए विशेष ध्यान। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी। कहा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑपरेशन तमंचा के तहत अभियान चलाकर की जा रही है अपराधियों की धरपकड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा जनपद में बांसगांव थाना क्षेत्र में 2 व बेलीपाड़ थाना क्षेत्र में 1 के ऊपर हुई एनएसए के तहत कार्रवाई। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी। कहा जनपद में विभिन्न 143 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। चौरी चौरा विधानसभा से वरिष्ठ सपा नेता काली शंकर ने मथियारा घाट पर पीपा पुल स्थापित करने की मांग। और मूसलाधार बारिश से जल जमाव और जाम की समस्या से जूझ रहे लोग, मौसम हुआ सुहाना। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में लोन मेले का शुभारंभ किया। इस मेले के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत गोरखपुर जनपद में लगभग 500 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वैश्विक महामारी के बीच रोजी रोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़कर उन्हें लाभान्वित करना मुख्य उद्देश्य। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। सरकार की तरफ से उनके ग्रुप जो है समूह बनाकर उनको सरकार 90% सहायता देगी, 10% को स्वयं कंट्रीब्यूट कराएं। जब से ये मंत्रालय एमएसएमई विभाग जो है पिछले 4 सालों के अंदर आपके लक्ष्य को एक प्रतिबद्धता से इसको कुशलता से भी इसका क्रियान्वयन भी किया गया है। और इसी कारण जब कोरोना पिछले साल जब आया था तो लगता था कि ये काम रुक जाएगा, मगर आपने बुलाकर हम लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन इस प्रक्रिया को ऑन करें। मुरादाबाद, जनपद बिजनौर, जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद मिर्जापुर, जनपद मैनपुरी, जनपद मऊ, जनपद बदौली, जनपद आगरा और जनपद गाजियाबाद, 9 आज ये सामान्य सुविधा केंद्र ये आपके कस्टमरों से आप साथ साथ मैंने वो एक ऑनलाइन पोर्टल भी कर ऑनलाइन पोर्टल भी मैंने ये आप देख पाते ऑनलाइन पोर्टल भी है जो सामान्य सुविधा केंद्र में
नहीं ये थोड़ी है। शासन के स्तर पर भी और बैंकों से भी सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में योगदान दे रहे हैं। आपने गाजियाबाद में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में आप लोग आगे आए हैं। सरकार की मदद आगे भी निरंतर इसी प्रकार से मिलेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में और बेहतर करने में सफल होंगे। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हमारे मंत्री अतुल गर्ग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर। कितने का ऋण आपने लिया है? सर 10 लाख का मैंने लोन लिया है। इसकी ट्रेनिंग भी ली है? जी हाँ सर, मैंने इसके पहले सर मैंने ट्रेनिंग लिया है सर। हाँ जी। हाँ जी। तो ये ट्रेनिंग के बाद आप जो है वहाँ पर ये डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण का कार्य करेंगे तो इसके लिए मार्केट भी ढूंढा होगा आपने, बाजार भी ढूंढा होगा। रोजगार सृजन योजना के अंदर 10 लाख रुपया प्राप्त हुई है। वो इन्हें साइबर कैफे खोलेंगे सर, आपसे बात करनी सर। शमसुद्दीन क्या काम शुरू करने जा रहे हैं? हाँ नमस्ते सर। मैं एक छोटा सा साइबर कैफे चलाता था जिससे मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर मैंने जिला उद्योग विभाग गोरखपुर में संपर्क किया। वहाँ मेरी मुलाकात जिला उपायुक्त उद्योग श्री रवि कुमार शर्मा जी से हुई। उन्होंने मेरा उचित मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के पश्चात उन्होंने मेरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन साइबर कैफे एवं जन सेवा केंद्र संचालित हेतु प्राप्त कराया। सर इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा, मेरे साथ साथ अन्य 5 लोगों को भी रोजगार दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या क्या कार्य आप इससे कर पाएंगे? सर ऑनलाइन से संबंधित सभी कार्य, आय जाति सभी कार्य। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए आपको और आपके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई। एक अच्छा कार्य है कि हम लोग सरकारी परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को खोया, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। हमें मानना पड़ेगा ये महामारी है और इस महामारी को हल्केपन से न लेकर के इसके लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर भरपूर सहयोग राज्य सरकारों को किया, चाहे वह दवा का हो, चाहे वह वेंटिलेटर्स का हो, चाहे वह टेस्टिंग का हो और चाहे आज वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का। हम सब जान रहे हैं कि 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। पहली बार हो रहा है जब किसी महामारी के खिलाफ इतनी जल्दी वैक्सीन बना। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन मार्केट में आ गया। 16 जनवरी से भारत के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ। पहले चरण में कल्पना करिए अगर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का ड्राइव देश के अंदर प्रारंभ नहीं होता तो सेकेंड वेव का मुकाबला हमारे हेल्थ वर्कर्स कैसे करते, चिकित्सक कैसे करते। थोड़ा कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि समय से हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन प्रदान कर दी गई, जिससे सफलतापूर्वक सेकेंड वेव जितनी तीव्र थी, जितनी संक्रामकता उसमें थी, उसका उतनी मजबूती के साथ सामना करने में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उतनी मजबूती से उसको फेस भी किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। अरे दिखाएं इधर ये सर 4 लाख का लोन है। आइए सखी आता लीजिए, बताइए आपको डेट और ये मुकेश यादव थोड़ा कैजुअलिटी में भी आ नहीं पाया।
भी विस्तार कर लो आपका नेटवर्किंग इत्यादि का, और भी कोर्सेज बताए आपको ढेर सारी। अच्छा करिए, कोई सहयोग और आगे भी कोई सहयोग चाहिए तो बता दीजिए, हम लोग है आपके साथ अच्छा से। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व लाभार्थियों ने बताया। आज तो लोन मेला का शुभारंभ किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपया का जो लोन खास तौर पे रोज़गार लोग के लिए दी गई है, इस पे विभिन्न योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं। खास तौर पे जो प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के अंदर लोन वितरण का मेला है और मुख्यमंत्री रोज़गार मेला है। उसके अलावा खादी ग्रामोद्योग विभाग माध्यम से लोन वितरण है। उसके अलावा विश्वकर्मा योजना के अंदर जो टूल किट वितरण सभी चीज़ गोरखपुर में हुआ है। तकरीबन 500 लाभार्थी का आज गोरखपुर में लाभान्वित किए हैं। कहीं किसको 5 लाख मिला, कहीं 10 लाख मिला है। सब लोग का जो अपने लोन के बाद अपने अपने काम भी प्रारंभ किए हैं। बहुत लोग का इस पर रोज़गार मिलेगा और उन लोग जो कितने लोग लोन प्राप्त किए उन लोग भी अपने अधीनस्थ बहुत लोग का रोज़गार देने के लिए वादा किए हैं। ये आज संपन्न हुआ। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन साइबर कैफे एवं जन सेवा केंद्र संचालित हेतु लिया और इसके साथ ही साथ हमने अपने साथ ही साथ 5 लोगों को रोजगार भी दिया, या यूँ कहूँ कि मेरे साथ साथ अन्य 5 लोगों के परिवार का भी भरण पोषण मेरे द्वारा किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के तहत आपकी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, क्या उनसे उन्होंने क्या निर्देश दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार भारत के तहत वही कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने दिल्ली से गूगल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी से मंडल में तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। संबंधित अधिकारियों ने मंडलायुक्त से कहा कि तैयारियां पहले से पूर्ण रखें, जिससे आम जनमानस पर तीसरी लहर का ज़्यादा प्रभाव न रहे। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हुए लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन कराया जाए। वहीं मंडल में सभी सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालयों पर कोविड-19 जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए, जिससे समय रहते संक्रमितों की पहचान कर उसका इलाज किया जा सके। वैक्सीनेशन और जांच कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व निगरानी समिति को हमेशा अलर्ट मोड पर रखा गया। So let me just take a particular division just for the demonstration purpose. Suppose this is Gorakhpur division. You can select district if you want to district hospital. It will show your count. If you do the entire facility, you can go from here also, and you go to the concerned facility. You can go from the map view also. Then you have the doctor. If you see here, you have 13,245 doctors. I will show you that also for the division side. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर आयुष वार्ड में हो रहे टीकाकरण का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया की यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर, डॉक्टर तेजस पटेल, डॉक्टर एच.एल. भल्ला, रमाशंकर शुक्ला, अष्टभुजा शुक्ल सहित सतीश त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ऐसे हो रहा है हमको लगाना है। आप लोग एक एक करके रहिए। अरे भाई सब लोग वो एक्सप्लेन कर दीजिए। बता दिया कीजिए अभी, बता आधे घंटे बैठना है ना इनको? नहीं अब बैठने का आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। 84 से 112 दिन के अंदर आपको दूसरी डोज लगेगी। अगर आपको बुखार आता है तो पैरासिटामोल 50 mg लेंगे। ये पढ़ लीजिएगा जाके। आप करिए ऐसे। नहीं साथ को ऐसे करिए। और ये हाथ से ये उंगली दोहराइए। हां वेरी गुड। आप लोग भी उठा दीजिए, ठीक रहेगा। आपको इंजेक्शन लग रहा है आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है।
84 दिन के अंदर दूसरी डोज लगवानी है। थोड़ा गलत ना मत थोड़ा लगा सुई लगा भी कर ली थोड़ा वो हो जाए, लेकिन बाहर जहाँ भी निकलिएगा बिना मास्क, ठीक है ना? हम इधर आ जाओ, यही बात करें थोड़ा सा, बस इधर आ जाओ अंदर वाला आप दिल से भी पूछिए। इस हिसाब से आप ऐसे देखिए जगह है ना, ऐसे करिए, आगे देखिए। अरे इसका लेना हमारे क्षेत्रीय में यहाँ टीका लगेगा और इस हाथ से ऐसे दिखाना भी, ऐसे करो ना यार, वैसे समझदार हो। चलो हमका जाना है, टीका लगा पकड़ना है भाई। चलो चलो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। देखिए, मैं वैक्सीनेशन सेंटर का जो निरीक्षण किया हूँ, मुझे लगता है कि एम्स का ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमारे साथ यहाँ की सम्मानित डायरेक्टर भी हैं और जिस प्रकार से देख करके हमको लगा कि सुरेखा जी ने व्यवस्थित ढंग से इसका प्रबंधन किया है, अपने डॉक्टरों को इसी तरह से लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चूँकि वैक्सीनेशन को मुफ्त लगवा रहे हैं और हर महीने का टारगेट तय कर दिया गया है कि किस महीने का कितना, किस महीने का कितना। उसके बाद भी यहाँ डॉक्टर्स वो कर रहे हैं, उनको इंजेक्ट करने के बाद एजुकेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे वो हो, कितने दिन बाद फिर लगाना है, ये भी बता रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो है हो रही है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है यहाँ के सेंटर को देखने के बाद। जनपद के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में आए दिन बंद मकानों में हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस के माथे पर बल ला दिया था। ऐसे में रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी किए गए आभूषण और अन्य सामानों को भी बरामद किया है। वहीं गिरोह से जुड़े हुए अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है, जिनके ऊपर इनाम 25,000 रखा गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। विगत दिनों में थाना रामगढ़ताल एवं एडजेसेंट एरियाज में बंद घरों में चोरी हो रहा था। इसमें एसएचओ रामगढ़ताल एवं उनके चौकी प्रभारी एवं उनके थाने के सिपाहियों के द्वारा अदम मेहनत करके उस गिरोह को पकड़ा है, जिसमें उस गिरोह का 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है रवि एवं करण। ये दोनों रामगढ़ताल के रहने वाले हैं। ये इनके कब्जे से लगभग 150 ग्राम सोना एवं 1 किलो के आसपास चांदी एवं अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन सब बरामद हुआ है। और पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया है ये दिन भर मोटरसाइकिल लेके शहर में घूमते थे और उसके रामगढ़ताल एवं आसपास के एरिया में जो बंद मकान है उनको निशाना बनाते थे और रात में लगभग 10:30-11 बजे के बाद फिर वहीं जाके उस घर में कूद के ताला तोड़ के पूरा पैसे और जेवर चोरी करते थे और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोरी करते थे। इसे कुछ बरामद भी हुआ है। इनके साथीगण 2 और फरार है, उनके ऊपर 25,000 के इनाम भी मेरे द्वारा घोषित कर दिया गया है। जल्दी से जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे।
गोला थाना क्षेत्र में रुपया दुगना करने के नाम पर टप्पेबाजी कर 2 लाख रुपए लेकर भाग रहे 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। साथ ही इस गैंग में कुल 7 लोगों के होने की पुष्टि है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, सुमान राय के एक आदमी हैं जो दुबौली गोला क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको एक आदमी ने ये प्रलोभन दिया कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो धन दुगना कर देते। इस आधार पे इन्होंने उसको 50,000 रुपये एक बार दिए, तो उसने कहा इतना कम पैसे का दुगना नहीं होता है, ज़्यादा पैसे का होता है। ये अपना प्रलोभन नहीं रोक पाए और फिर उन्होंने 2 लाख रुपए उसे दिए। बताया कि 2 लाख रुपए हमारे पास हो गए हैं, तो उसने कहा ठीक है आपका अब बदल जाएगा। उसने किसी से बात कराई। परसों शाम को ये 2 लाख रुपए लेकर के इनको उसने थाना गोला क्षेत्र के देईडीहा के पास बुलाया और गोपालपुर मार्केट में जाने के बाद इन्होंने कहा आ जाइए, तो उसने कहा नहीं थोड़ा और आगे बढ़िए। जब ये सुनसान जगह पे गए तो 2 आदमी आए और एक ने कहा पैसे दो। इन्होंने कहा पहले तुम दो तो हम देंगे, लेकिन फिर उसने किसी से बात कराई। बात करने के बाद इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख रुपए देने के बाद अभी ये बदले में जो देने के लिए ले आए थे, उनका साथी लेके थोड़ा सा 4 कदम दूर खड़ा था, दे पाता। इतने में 2 आदमी और आए और उन्होंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच के हैं। फिर देने वाला लेने वाला सब भागने लगे और जो लोग क्राइम ब्रांच के बन के आए थे जब वो भी भागने लगे, तब वादी को शक हुआ कि अरे लगता है मेरे साथ धोखा हो गया। थोड़ी देर तक इन लोगों के आपस में जो भी रही हो, जिस टेलीफोन से भी जैसे भी वार्ता होती रही, नहीं हुआ तो इन्होंने सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और इस गैंग में कुल 7 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हो गई है। आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष की तलाश जारी है और इनमें से 2 व्यक्तियों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। आगे छानबीन में जैसा होगा इनके विरुद्ध और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस लाइन पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं साफ सफाई और जल निकासी को लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम, RI उमेश कुमार दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, पेड़ कटने के बाद सामने आपका साइट मिल जाएगा। ये सर जो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सर ये बैरिक है सर। ये बैरिक है, इसके पीछे सर टॉयलेट मिल रही है। तो उसके पेड़ के पीछे क्या है? पेड़ के पीछे तो बाउंड्री है और उसके पीछे भी थोड़ी जगह खाली है। पूरा खाली करा? हाँ, सब पूरा। एक कोने पे हम लोग गेस्ट हाउस 8-10 कमरे का गेस्ट हाउस भी बना सकते हैं, अलग बिल्डिंग से। अलग बिल्डिंग से जी। उसका एंट्री उधर से दे सकते हैं। बैक साइड का देखना पड़ेगा कितनी लैंड है। कभी नहीं सर, गोरखपुर में बैक साइड में कितनी लैंड है, तो उसमें रास्ता भी तो चाहिए होगा ना मुझे आवाज़ के लिए। पीछे से रास्ता है? नहीं, चलिए ठीक है। की एंट्री तो इधर ही से नहीं, मतलब मैं अभी समझ गया, प्रोपोर्शन समझ गया। जैसे बारिश समाप्त हो जाए फिर मैं आता हूँ। ये इसको तो हड़ताल कहाँ है सर? भाई
एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर जनपद में चल रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचे को बरामद किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अभियान पूरी सक्रियता के साथ सभी थानों प्रभारी चलाकर अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। साहब, गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें यह है कि जो लोग भी पूर्व में तमंचा बनाने का, बेचने का, खरीदने का काम करते रहे, इनकी सबकी तहकीकात की जाए। शस्त्र की जो दुकानें हैं उनका भी सत्यापन किया जाए, कारतूसों का भी सत्यापन किया जाए कि ये जो बिक रहे हैं वाजिब हाथों में जा रहे हैं या गलत जगहों पे जा रहे हैं। उसी के तहत ये एक महोदय द्वारा प्रोग्राम बना के दिया गया है, स्टेप वाइज स्टेप। तो उसमें अब वैध हथियार जो हैं उनके विरुद्ध भी अभियान है। साउथ क्षेत्र में अब तक कुल 7 तमंचे बरामद हुए हैं। एक केस ऐसा भी आया है जिसमें एक व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी पे फायर मार करके और अपने विरोधियों के खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहता था, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात किया तो पता चला कि ये पिस्टल उसी की अपनी निकली जिससे उसने किया था। तो इस तरह से उसमें तमंचा सिर्फ बरामद होने की बात नहीं, बरामद होने के बाद उसका पीछे स्रोत क्या है वो भी एडीजी साहब की मंशा है कि वहाँ तक भी खंगाला जाए। उसी के तहत ये कार्यवाही चल रही है। पूरे जनपद में चल रही कार्यवाही और जोन ऑफिस से चूंकि आदेश जारी हुआ तो एक तरह से पूरे जोन में चल रही है। जनपद में अपराध व अपराधियों पर निरंतर जनपद पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बांसगांव थाना क्षेत्र में चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले 2 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। वहीं बेलीपाड़ थाना क्षेत्र में भी एक अपराधी के ऊपर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। ये विगत पंचायत चुनाव में कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई है, उसमें खासकर जो बेलुडिहा गांव है, बांसगांव में, जहां पे लगातार 2 दिन एक अपराधी के द्वारा चुनाव के दौरान घटना कारित किया गया है। इसी में जो इन्वॉल्व 2 अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। और इसके अलावा एक बेलीपार में एक मंदिर के अंदर रंजिश के चुनाव के रंजिश के चलते युवक के द्वारा पूर्व प्रधान के 3 गोलियां मारी गई है, उसमें भी काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। उस अपराधी के खिलाफ भी एनएसए लगाए हैं। सर आगे भी जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जो पुराने अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की लगातार कार्रवाई किया जाएगा। जो भी अपराधी संज्ञान में आएगा, जो भी अपराधी क्राइम करेगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एनएसए और प्रॉपर्टी की कुर्क करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग निरंतर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के 143 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग कर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। आदित्य पांडे सर निकालिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, मत जाइए, बात कर रहे हैं, नहीं बात ना करिए। चलिए लाइन में खड़ा सारे बैठो से हो रहे हैं, उधर वाले बाहर वाले लाइन यानी एक 100 केस हो जाए।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज टोटल 143 बूथों पर टीकाकरण का काम चल रहा है और लक्ष्य राज्य स्तर से हमें 20,000 निर्धारित किए गए हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से हम 27 से 29,000 लोगों को टीकाकृत कर रहे हैं। सर कुछ नया बदलाव भी किया गया है टीकाकरण में? नहीं, फिलहाल तो वही क्लस्टर के हिसाब से हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं। हमारी टीमें 10 गांवों का एक क्लस्टर बनाया गया है, वहां जा रही हैं। एक साथ 15 से 20 टीमें काम कर रही हैं और हमारी कोशिश यही है कि उस क्लस्टर के सभी लोगों को 2 से 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से टीकाकृत कर दिया जाए। सर क्या गांव में सब जाने पर सर वहाँ जो वैक्सीनेशन कराने वाले लोग हैं उनका सब क्या रिस्पांस देखने को मिला? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। टीम हमारी पूरी तरह एक्टिव है, उत्साह लोगों में है टीकाकरण के प्रति और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। चौरी चौरा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीशंकर ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर तहसील चौरी चौरा के अंतर्गत विकासखंड बरहमपुर के ग्राम जयराम कोल में गौरा नदी के मठियरा घाट पर पीपा का पुल स्थापित करने की मांग की है। मांग पत्र में सपा नेता कालीशंकर ने बताया है कि यदि पीपा का पुल स्थापित किया जाए तो 20 से 25 गांवों के हजारों लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल सकेगा। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीशंकर ने बताया, हमने जो जन पंचायत का आयोजन किया था, हर गांव में हम जन पंचायत कर रहे हैं वहां के ग्रामीणों को लेकर के, और उस जन पंचायत का जो मुद्दा है वो ग्रामीणों की समस्याएं हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये चौरी चौरा की धरती है, ऐतिहासिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि है और इसकी क्रांति के कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, वो धरती है कि यहाँ के लोग अपना हक लेना अच्छी तरीके से जानते हैं और कैसे लेना है। जैसा कि ये जन पंचायत जो आयोजित हुई थी उसमें आपने देखा कि इस गांव में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो यहाँ पे शौचालय की समस्या हो, चाहे वो पीने वाले जल की समस्या हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बांध और पीपा का पुल का है। आज पीपा की पुल के लिए यह जन पंचायत आयोजित की थी। ग्रामीणों ने ठाना है अपना अधिकार हमें लेना है और जयराम कोल की इस धरती से आज ये आगाज हुआ है और निश्चित तौर पे हम लोग सारे जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं न कहीं मिल कर के गाँव के विकास के लिए जो हमारी मुख्य मंशा है पीपा के पुल के लिए, जब तक पीपा का पुल लग नहीं जाता तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ग्रामीणों को 20 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है अपने मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए और तमाम सारी दुरूह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मात्र यदि यह पीपा का पुल लग जाए तो निश्चित तौर पे 30-40 हजार जनता का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। वो जन समस्या ये मुक्ति मिल जाएगी और उनके लिए एक आसान रास्ता हो जाएगा। जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच हो रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ऐसे में बुधवार को भी हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जहां जल जमाव और जाम की स्थिति उत्पन्न हुई, वहीं तेज हवाओं के साथ मौसम काफी सुहाना हो गया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। IMD द्वारा जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, आज और कल 2 दिनों तक उन्होंने हम लोगों को ये सूचित किया है कि हल्की वर्षा हो सकती है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पर तेज़ हवा के साथ भी भारी वर्षा भी हो सकती है। तो आज और कल 2 दिनों तक मौसम की स्थिति इसी तरह बनी रहने की संभावना है। अभी तक मतलब आज जो बरसात हुई है, कहीं से किसी अप्रिय घटना नहीं, आज कोई इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो संचालित सेल है, इसके माध्यम से जो लाइटनिंग अलर्ट था दामिनी ऐप के माध्यम से, वो हम लोगों ने आज प्रकाशित किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, एक गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो उस पर एक दामिनी लाइटनिंग अलर्ट करके एक ऐप आता है। उस ऐप को आप अगर अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे आपको रियल टाइम ये पता चल सकता है कि बिजली कहाँ गिर सकती है, और इसकी एक संभावना वो वहाँ पर उसमें व्यक्त करते हैं, जिसमें 20 to 40 किलोमीटर रेडियस तक का वो पूरा कवरेज रहता है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोन मेले का शुभारंभ कर लाभार्थियों से की वार्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने दिल्ली से संभावित तीसरे लहर को देखते हुए तैयारियों के संबंध में मंडलायुक्त से की समीक्षा। एम्स पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण, कहा सभी लोग करवाएं वैक्सीनेशन। बंद मकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा गोला थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गैंग के अन्य लोगों की तलाश जारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के विभिन्न स्थानों का किया निरीक्षण, कहा साफ सफाई और जल निकासी पर दिया जाए विशेष ध्यान। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑपरेशन तमंचा के तहत अभियान चलाकर की जा रही है अपराधियों की धरपकड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद में बांसगांव थाना क्षेत्र में 2 व बेलीपाड़ थाना क्षेत्र में 1 के ऊपर हुई NSA के तहत कार्रवाई। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में विभिन्न 143 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। चौरी चौरा विधानसभा से वरिष्ठ सपा नेता कालीशंकर ने मथियारा घाट पर पीपा पुल स्थापित करने की मांग। और मूसलाधार बारिश से जल जमाव और जाम की समस्या से जूझ रहे लोग, मौसम हुआ सुहाना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।